Hello everyone, welcome back to this channel, and in this particular video we will be starting with traversing algorithms, that is DFS. Okay, in the previous lecture I have explained you that what the graph is, what are the basics of graph, how to represent the graphs, and that some terms like DFS, BFS, cycle detection, components, shortest path, etc. Okay, in this particular video I will be explaining you that algorithm that is known as DFS. Okay, so without further ado, let's get started and let's go. DFS is nothing but a traversal algorithm. Okay, दोस्तों क्या है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, like as you can see here, it is a tree for now, but you can consider it as a graph. The only difference between tree and graph is there are some cycles in the tree, then it will be considered as graph. Okay, so for now I will be calling it graph, but it is actually a tree. Okay, so let's suppose this is a tree that has been given to us, and now we have to traverse this. Okay, the representation of trees and graph are similar, so don't get confused that why are you explaining it by an example of tree. Okay, trees are also a sub part of graph, you can say. Okay, subset of graphs means if I connect some nodes, like if I join these nodes, then it will form a graph because there is a cycle. Okay, fine. So DFS is nothing but a traversal algorithm. यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है एंड इस ग्राफ के नोड्स को आपको ट्रेवर्स करना है. किसी भी केस में जो हर नोड डेटा स्टोर कर रहा है तो आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा. ओके, हो सकता है आपको लेट्स सपोज 1 से आपको 10 पे जाना हो, या फिर इस ग्राफ में कितने नोड्स हैं वो आपको प्रिंट करने हो, एनीथिंग. तो एक ट्रेवर्सल एल्गोरिथम चाहिए ना, एल्गोरिथम चाहिए. जैसे कि आप एरे होता है तो एरे में आप कैसे ट्रेवर्स करते हो, फॉर लूप लगा के. ठीक है, कि एरे ऑफ 3 मतलब फोर्थ इंडेक्स. ठीक, एरे ऑफ 3 मतलब फोर्थ इंडेक्स बिकॉज इट स्टार्ट विथ 0 बेस इंडेक्सिंग. सो इन सिमिलर मैनर जैसा फॉर लूप लगा के एरे प्रिंट करते हो ना, फॉर लूप यूजिंग फॉर लूप, सी आउट एरे ऑफ 5 या फिर एरे ऑफ 5 के साथ जो भी करना हो, एक तरीके से ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है. तो आप इसी हर एलिमेंट पे मूव कर रहे हो और उसके यूज केस के हिसाब से यू विल बी यूजिंग दोज नंबर्स और डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन एरे. Similarly, in graphs, we need some traversing algorithm so that we can traverse through all the elements. ठीक है, ताकि हम इसका आगे यूज कर सके. ओके, सो आई होप कि DFS क्या है ये आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन हाउ DFS is implemented and what is the concept of DFS. Now see guys, in order to traverse the graph, you need a fixed point, means a starting point you can say. क्योंकि ये आपका ग्राफ जो है ना ऐसा है कि हर तरीके से आप कहीं से भी ट्रेवर्सल स्टार्ट कर सकते हो. तो आपको एक कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा. लेट्स सपोज आप कहते हो ओके मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ से मैं सारे नोड्स को विजिट करना स्टार्ट करूंगा जैसे भी एल्गोरिथम DFS होगा. So it is necessary to have a starting point in order to start the traversal for the given tree or a graph. Okay. So let's suppose मैं अभी के लिए बोलता हूँ कि ये मेरा रूट नोड है और मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, for now I'm calling this one as my root node. And what do I mean by root node? Means this is my starting point. From this point I will be starting my traversal and I will visit through all the nodes. ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या होता है. अब हम एक विजिटेड एरे मार्क करेंगे. विजिटेड क्यों, पिछले लेक्चर में बताया था ना आपको. हम एरे को स्टोर कैसे करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में. ठीक, लाइक 1 कनेक्टेड टू 2 and 8. सो 1 फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आपका पुश होगा, 2 और 8 होगा. तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं अभी 1 पे हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, तो ये बताएगा आपको कि 2 और 8 पे आप जा सकते हो. तो आपने गया 2 पे. ठीक, अब आप 2 पे आओगे तो 2 पे 8 भी 2 पे 1 भी होगा, सेकंड इंडेक्स पे 1 भी होगा. तो आप दोबारा 1 पे नहीं जाना चाहोगे बिकॉज इट विल बी कन्वर्टेड टू अ इनफाइनाइट लूप इफ यू गो फ्रॉम 1 to 2 एंड अगेन फ्रॉम 2 to 1. दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लाइक आप 1 को तो विजिट कर चुके, यू डोंट नीड टू विजिट 1 अगेन फ्रॉम 2. ओके, और एनी नोड एनीवेयर एल्स. ओके, आप कहीं भी हो वहां से आपको दोबारा 1 पे नहीं आना बिकॉज यू हैव ऑलरेडी विजिटेड 1. ठीक, दिस इज द थिंग. फॉर दैट रीजन वी विल बी मेंटेनिंग अ विजिटेड एरे. ठीक, तो अभी मैं ड्राई रन करके बताता हूँ अप्रोच आपको, देन आई विल एक्सप्लेन द एल्गोरिथम बाई ड्राई रन. मतलब ये एल्गोरिथम है बेसिकली, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ड्राई रन करके और पूरा रिकर्शन समझाऊंगा आपको कि हाउ रिकर्शन वर्क्स. एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में रिकर्शन भी समझ में आएगा बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी डीप मैनर. ठीक है, तो हमारे पास कितने नोट्स हैं. फॉर नाउ लेट्स सपोज 10 है ना, तो मैं 10 ले लेता हूँ. ये है मेरा विजिटेड एरे एंड दिस डिनोट्स दैट, मतलब इनिशियली सारे इसमें फॉल्स होंगे. व्हाट डज इट सिग्निफाई कि it means if this is false means this node is not visited yet. Okay, this has also not been visited yet. इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे false, मतलब अभी तक कोई नोड विजिट नहीं हुआ है. Okay, fine. Empty means visited and if I write it as t then it will be considered as okay this node is visited. So currently we will be standing on root node. We are standing on root node. ठीक, तो हम बोलेंगे ठीक है आप रूट नोड, अभी मैं जिस नोड पे खड़ा हूँ 1 है तो आप 1 को प्रिंट कर दो. ठीक, 1 will be printed. देन आप क्या करो, 1 के जो नेबर है उस पे जाओ और 1 को विजिटेड मार्क कर दो. ठीक, 1 विल बी मार्क्ड एज विजिटेड. टी मतलब दिस नोड हैज बीन विजिटेड. ओके, 1 हैज बीन विजिटेड.
अब 1 विजिट हो चुका है, देन वी हैव टू विजिट द नेबर्स ऑफ 1। तो 1 का नेबर कौन है? 2। तो मैं बोलूंगा ठीक है अभी मैं 2 पे जा रहा हूँ। और आप बोलोगे कि आप नेबर पे क्यों जा रहे हो, 2 पे क्यों जा रहे हो? बिकॉज देखो दोस्तों क्या है, आप जब 1 पे खड़े हो तो आपके पास जो डेटा है ना वो बस ये है कि आप 2 या फिर 8 है। तो आपके पास सिर्फ यही डेटा है कि आप 1 से 2 और 8 पे जा सकते हो, ठीक है। वो डेटा आपने कहाँ स्टोर किया है? एडजेसेंसी लिस्ट में। दिस डेटा डिनोट्स कि आप 1 पे खड़े हो और 1 से मेरे पास 2 रास्ते जाने के, 2 और 8, ये डेटा है। तो मैं इसका यूज करके 2 और 8 पे जा सकता हूँ। मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है कि 1 से मैं 5 पे कैसे जाऊँ, 5 है भी या नहीं है ये मुझे अभी नहीं पता इस टाइम पे जब मैं 1 पे हूँ। तो 1 पे जब मैं हूँ तब मेरे पास सिर्फ 2 डेटा है कि मेरे जो नेबर्स हैं वो 2 एंड 8 है। तो इनमें से मैं किसी एक पे भी जा सकता हूँ। लेट सपोज मैं अभी 2 पे आ गया, ठीक, मैं 2 पे आ गया, वेरी नाइस। अब 2 में चेक करूंगा क्या 2 विजिटेड है? नो, 2 इज नॉट विजिटेड। मैं बोलूंगा ठीक है अब 2 को प्रिंट कर दो, 2 इज नॉट विजिटेड। और मैं एक नए नोड पे अभी आ चुका हूँ 2 पे, और अब अभी ना 2 को विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है, 2 को विजिटेड मार्क कर दो। अब आप 2 के नेबर्स को देखोगे। अब देखो दोस्तों डीएफएस क्या है ना, इसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये क्या करता है, नेबर्स में घुसता जाता है। लाइक 1 गया, फिर यहाँ 1 से आप 2 पे आए ना, तो अब 2 के बाद फिर इसके नेबर में जाएगा 3 पे, फिर 3 से 4 पे आएगा। फिर जब ये 4 कंप्लीट हो जाएगा तब फिर ये इसके अगले नेबर पे जाना शुरू होगा, फिर इसके अगले नेबर पे। ऐसे डीएफएस कंप्लीट होता है। बेसिकली होता क्या है, देखो आप 1 पे हो तो 1 से आप 2 पे गए, ठीक, ये चीज़ है। अभी स्टैक स्पेस में रिकर्शन वेट कर रहा है। फिर अब 2 से क्या हुआ, 3 पे गए, अब 3 से क्या हुआ, फिर 4 पे गए। अब ये वाला इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये जो है इसको कॉल रिटर्न कर देगा कि मेरा नीचे अब कोई नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये बोलेगा अच्छा ठीक है लेफ्ट वाला कंप्लीट हो गया, चलो इधर चलते हैं, राइट पे चलते हैं, ये भी हो गया। अब इसके भी नेबर कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये बोलेगा मेरा भी पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड द कॉल हैज बीन रिटर्न टू यू, मीन्स पेरेंट ऑफ 5, दैट इज 3। फिर 3 बोलेगा कि ओके अब मेरा कोई नेबर नहीं बचा है और ये एक्सप्लोर हो चुके हैं पाथ, देन इट विल कॉल इट्स पेरेंट 2 की ठीक है अब मेरा सारे पाथ कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई एम रिटर्निंग द कॉल टू यू। फिर 2 बोलेगा ठीक है मेरा लेफ्ट वाला सब कंप्लीट हो गया एंड लेट्स गो टू राइट एंड इट विल बी विजिटिंग 6। इन दिस मैनर डीएफएस वर्क्स गाइस, ओके। सो करेंटली ऑन विच नोड वी आर करेंटली स्टैंडिंग ऑन, वी आर करेंटली स्टैंडिंग ऑन 2 एंड 2 हैज बीन विजिटेड। अब 2 से मैं कहाँ जाऊँ, 2 से मेरे पास डेटा है कि एडजेसेंसी लिस्ट में मेरे पास कौन सा डेटा है कि 2 कनेक्टेड है 3 और 6 से। तो मैं कहाँ जाना चाहूँगा, मैं किसी पे भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, 3 पे चले जाओ। मतलब जो फर्स्ट होगा ना ऐसे ट्रेवर्स करते हैं कि मतलब ऑर्डर में, अगर 6 इसमें पहले आ रहा होगा तो वो 6 पे जाएगा, बट अभी के लिए मानते हैं हम कि 3 और 6 है तो पहले 3 पे चलते हैं। लेट्स गो टू 3। वी हैव बीन विजिटेड अ नोड एंड वी विल चेक इन आवर विजिटेड एरे इज दिस नोड हैज बीन विजिटेड प्रीवियसली और नॉट। तो 3 नॉट विजिटेड बोलेगा ठीक है 3। अभी मैं एक ऐसे नए नोड पे आया हूँ जो पहले विजिट नहीं हुआ है, देन डेफिनेटली इट इज अ न्यू नोड। तो आप 3 को प्रिंट कर दो और साथ ही साथ 3 को मार्क कर दो कि हाँ मैं ये नोड विजिट कर चुका हूँ। देन अगेन गो टू द नेबर ऑफ 3 दैट इज 4। 4 पे आ गए हम, 4 चेक होगा क्या विजिटेड है, नो 4 इज नॉट विजिटेड, 4 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यू नोड, ठीक है। अब 4 बोलेगा कि ठीक है अब अपने नेबर पे चलते हैं, इसका नेबर कौन है, एक तो 3 है और कोई तो है नहीं, तो ये बोलेगा मेरा एक नेबर 3 है मुझे 3 पे जाना है। अब चेक होगा कि क्या 3 विजिटेड है, ओ यस ये हियर 3 इज विजिटेड, 3 इज ऑलरेडी विजिटेड। तब दोबारा से 3 पे जाने का कोई मतलब नहीं है, तो ये बोलेगा कि मेरे सारे नेबर एक्सप्लोर हो चुके हैं, 4 बोलेगा 3 से, मीन्स इट विल रिटर्न द कॉल टू इट्स पेरेंट कि अब मेरा कोई नेबर नहीं बचा है एंड माई कॉल इज कंप्लीटेड। अब इसके आगे ये वाला कॉल करने की जरूरत नहीं, रिकर्शन कॉल। इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ रिकर्शन देन दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। तो 4 बोलेगा मेरा कॉल कंप्लीट हो चुका है एंड इट विल रिटर्न द कॉल टू इट्स पेरेंट। अब 3 बोलेगा ठीक है ये वाला पाथ मेरा एक्सप्लोर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब बचे हुए नेबर्स पे चलते हैं। अब बचा हुआ नेबर कौन है, 5 है, क्योंकि आप जिस नोड पे हो ना उस नोड के लिए आपके पास कौन सा डेटा है, इस नोड पे आप खड़े हो तो इसके पास आपका कौन सा डेटा है इस नोड के लिए, इसके नेबर्स, ठीक है। 3 वाले में क्या क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 में क्या क्या होगा, 3 में आपका होगा 4, 5 एंड 2, ठीक है, 4, 5 एंड 2। और हाँ यहाँ पे 2 में 3 और 6 के अलावा 1 भी होगा बिकॉज 1 इज ऑल्सो द नेबर ऑफ 2, ठीक है। और 1 में तो 2 और 8 ही होगा बिकॉज दीज आर द ओनली 2 नेबर्स ऑफ 1। तो आप अभी 3 पे हो, ठीक है, इसने कॉल रिटर्न किया, ठीक है, और आप अभी 3 पे हो, ठीक है। अब 3 के नेबर्स, 3 बोलेगा कि ठीक है मेरा एक नेबर जो है एक्सप्लोर हो चुका है, अब मेरे बचे हुए नेबर्स पे चलते हैं। बचा हुआ नेबर कौन है, 5 है, ठीक। तो 5 पे जाओगे आप, अब बोलोगे कि ओके लेट्स गो टू 5 एंड 5 पे चेक होगा कि क्या 5 विजिटेड है, नो इट्स नॉट विजिटेड। और हाँ यहाँ पे 4 भी विजिट हो जाएगा बिकॉज वी हैव विजिटेड द 4 नोड 4, ओके। देन 3 का कॉल लेफ्ट वाला कंप्लीट चुका, देन इट हैज बीन विजिटेड टू राइट, देन इट हैज विजिटेड टू राइट, और राइट में उसको एक नया नोड मिला 5, तो इसने विजिटेड एरे से पूछा दिस एरे क्या 5 पहले विजिट हुआ है, दिस विल से नो इट इज फॉल्स, दिस रिप्रेजेंट्स दैट 5 हैज नॉट बीन विजिटेड येट। तो बोलेगा ठीक है 5 को विजिट करते हैं, 5 इज अ न्यू नोड, तो इसको प्रिंट कर दो एंड मार्क इट एज विजिटेड।
Okay, now 5 will say that the only neighbor of me that is remaining is 3, and it will check the visited array that is 3 visited or not. So it will say that okay, 3 is already been visited. You don't have to call the recursion for 3. So now it will return the call to its parent that okay, my call has been completed. All the neighbors of me has been explored. So the call has been returned to 3. Now the only neighbor of 3 that is remaining is 2, because these 2 neighbors has been already explored. So ये बोलेगा 2 को कि ओके अब 2 को विजिट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे 3 नेबर्स हैं जिसमें 2 विजिट कर चुका हूँ मैं, अब 2 बच रहा है. तो 3 will ask this visited array that whether 2 has been visited previously or not. This will say that 2 has been visited. You don't have to visit 2 again. So now 3 will return the call to its parent 2 that my all neighbors has been explored and all the neighbors of me has been explored. Now take the call and complete your next DFS. Now 2 will say that okay, my left path has been explored. Okay, the call has been returned from the left path. अभी बोलेगा कि चलो राइट चलते हैं, बिकॉज राइट पाथ हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड येट. ठीक है, तो राइट में जाएगा तो राइट में इसको 6 मिलेगा. अब दिस विल 2 will ask the visited array whether 6 is already been visited or not. यहाँ पे चेक होगा 6 नॉट विजिटेड है, तो यहाँ पे बोलेगा ठीक है 6 भी ले लो आप, ये नया नोड है, एंड मार्क 6 as visited. Now 6 will say okay, the only neighbor of me that is remaining is 2, and 2 is already visited, so you don't have to call the recursion for 2. This will return the call to its parent that is 2. Now 2 will call 1 that okay, the only neighbor of me remaining is 1, and 1 is already visited. So 2 will say 1 that okay, this path has been completed. I have explored all my neighbors. Now take the call and explore your remaining neighbors. Okay. So now the call has been returned to 1, and 1 will check that how many neighbors has been explored. Only this path. The one more neighbor of 1 is remaining, that is 8. So the 1 will call the recursion for 8. Okay. Now the DFS will visit 8, and visited array will be checked that whether 8 has been visited previously or not. So 8 is not visited. Okay. So we will check that, we will mark 8 as new node and say that okay, 8 is visited. 7 is not visited yet, but 8 has been visited. Okay, now 8 will say that okay, let me explore my neighbors. The neighbors of 8 are 7, 9 and 10. So 8 will say that okay, I will go to 7, and now I will check is 7 visited. No, place 7 here because 7 is a new node and mark it as true. 7 will call that okay, but the only neighbor that is remaining is 8, and 8 is already visited, so we don't have to call the recursion for 8 again because it will be stuck in an infinite loop. Okay. Now 7 will say 8 to okay, my all the neighbors has been explored. Now take the recursion call and explore your remaining neighbors. 8 will say okay, I will explore, don't worry. Now 8 will check that this path has been explored. Now let's go to next path, that is 9. Now it will visit to 9 and check that okay, is 9 visited? No, place 9 here and mark 9 as visited. अब यहाँ पे 9 भी visit हो चुका है. Now the only 9 के कितने neighbor बचे हैं? The only neighbor of 9 is 8. अब बोलेगा 8 को मैं विजिट करना चाहता हूँ, बट दिस विल नॉट अलाउ बिकॉज दिस विल से दैट ओके 8 इज ऑलरेडी बीन विजिटेड, सो यू डोंट हैव टू कॉल द रिकर्शन अगेन फॉर 8. So now 9 will say 8 that okay, I have explored all my path and explore your remaining paths. 8 will say okay, the only path that is remaining is 10, and I will visit 10. 10 has been visited and marked as true. Then all 10 will also return the call to 8 that okay, my all paths has been explored, and 8 will return the call to 1 that okay, my path, all paths has been, all my neighbors has been explored. Now take the call and explore your remaining neighbors. अब 1 क्या बोलेगा? My all neighbors has been already explored. We don't have to do anything. So the DFS function will return the call to main function that okay, all nodes has been visited according to our algorithm. Now DFS will say that okay, these are the nodes that you have been visited while traversing the graph using DFS algorithm. Okay. So we will get the answer in this manner: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9 and 10, because DFS goes in this manner. I have explained you how DFS works. Okay, I hope you got some idea about DFS function. Now the code for this is simple. This one is the code. And for those who don't know recursion, अगर आप recursion नहीं जानते हो and you are not familiar with it, एक छोटा सा बेसिक सा लेक्चर देख के आ जाओ. ओके, एंड इस पार्ट के बाद मतलब इन जस्ट अ मोमेंट 2-3 सेकंड के बाद मैं डीएफएस को डीप में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है कैसे काम करता है, कहाँ पे स्टैक स्पेस वेट करता है, फिर कहाँ से अगेन कॉल होता है. ठीक है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी डीप मैनर. ओके दोस्तों, तो अभी हमें समझना है कि डीएफएस काम कैसे करता है, हाउ डीएफएस वर्क्स. दिस इज अ फंक्शन, नॉट दिस वन इज अ फंक्शन. Here is the function what I have said. DFS is a function that is taking a node, okay, that is taking a node and somewhere I am having a visited array where I'll be marking these nodes as true. Okay, अब यहाँ पे एक चीज मिस हो रही है दोस्तों, उसको क्या है,
अगर ये नोड विजिटेड नहीं है, इफ दिस नोड इज नॉट विजिटेड, where it is, okay, if this node is not visited, if it will be visited, then the call will be returned from here, and if it is not visited, then please mark it as visited. Visited of node equals to true. This node has been visited as true. Now do whatever you wants to do with this node. First of all, mark it as visited. Okay, this is the thing that we are doing here. अब देखो दोस्तों क्या हो रहा है, ये एक DFS फंक्शन है, ठीक है, जिसका काम है कि सारे पाथ को एक्सप्लोर करना और हर नोड को प्रिंट करना। ओके, तो अभी मैंने बोला कि DFS जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट पास कर दिया कि आप 1 ले लो और उसके बाद एक्सप्लोर करो। ठीक, उसके पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं ताकि ईजी हो हमें समझने के लिए चीजें। सो व्हाट आर द नेबर्स ऑफ 1, टेल मी। सो व्हाट आर द नेबर्स ऑफ 1, टेल मी। द नेबर्स ऑफ 1 आर 2 and 8। ओके फाइन। नेबर ऑफ 10, 8. So here I have maintained the adjacency list so that we will be understanding it we will having a better understanding of the DFS algorithm. So what my algorithm says, guys, is I have a function DFS which will be exploring all the paths and it will be taking a starting node that is 1. Okay, now let's begin. Now let's understand how the execution will be done. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा जिसके पास एक 1 नोड है। ये बोल रहा है कि ठीक है, नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन 1, ठीक है, अभी मैं 1 पे हूँ। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आता है कोड में, इफ विजिटेड ऑफ 1 is true देन रिटर्न। और ठीक है, एक विजिटेड एरे भी मार्क कर लेते हैं सो दैट वी विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। 10 नोड्स हैं तो 10 नोड के विजिटेड मार्क कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 नोड्स है हमारे पास, वी आर हैविंग 10 वर्टिसेस। ओके, तो सारे 10 नोड के लिए मैंने विजिटेड मार्क कर लिया, विच आर इनिशियली मार्क्ड एज फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट लाइन क्या आता है, अगर मेरा विजिटेड ऑफ 1 ट्रू है तो रिटर्न हो जाओ। क्या 1 विजिटेड है? नहीं, 1 विजिटेड नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज लिख देते हैं हम, अगर विजिटेड नहीं है तो हम जिस ऑर्डर में चाहते हैं ना कि उस नोड को प्रिंट कर दो, सी आउट नोड। ओके, अब इसको हम कोड करके भी देखेंगे, रन करके। ठीक है, तो अगला लाइन कोड का क्या बोलता है, ये वाला चीज तो फॉल्स है कि विजिटेड ऑफ 1 ट्रू नहीं है। अगला लाइन क्या बोलता है, सी आउट नोड। इस नोड पे हो आप, अभी 1 पे हो, तो ये बोलता है 1 को प्रिंट कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, 1 प्रिंट हो गया है। नाइस। उसके बाद क्या बोलता है, अगेन हमें विजिटेड मार्क करना है इसको। 1 प्रिंट करने के बाद विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू मार्क करना है। ठीक है, ट्रू मार्क कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, ये वाले नोड को हमने बोला आप ट्रू हो जाओ, आप विजिटेड हो चुके हो। ठीक है, अगला क्या करता है, रिकर्शन विल बी कॉल्ड फॉर ऑल द नेबर्स ऑफ 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस कोड को देखोगे आप, फॉर लूप लगा रखा हमने। ठीक है, बेसिकली करके रहा है DFS कॉल कर रहे हैं हर चाइल्ड के लिए उसके। और चाइल्ड कौन कौन से हैं, ग्राफ ऑफ नोड। ग्राफ ऑफ नोड का क्या मतलब है, ग्राफ ऑफ नोड, नोड 1 है तो ग्राफ ऑफ नोड मतलब एक वेक्टर होगा वो, जो कि 2 और 8 है। तो 2 और 8 के लिए एक्सप्लोर करना है मैं दोस्तों अभी। ठीक है, तो अभी DFS देखो कॉल होगा 2 के लिए यहाँ पे। ठीक, DFS किसके लिए कॉल होगा, 2 के लिए। अभी क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे आकर ना ये अपने आप को कॉल कर रहा है, ये वाला फंक्शन जो है ना अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इसके नीचे वाली चीजें अभी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इसके नीचे जो भी लिखा हुआ वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, रिटर्न। ये रिटर्न क्या करेगा, मेन को रिटर्न करेगा। ठीक, मेन फंक्शन को, जो नीचे मेन है जहां से आपने DFS को कॉल किया। तो यहाँ पे अभी इसने बोला कि ठीक है, आपने फिर इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो मेरे नीचे वाले चीजें अभी वेट कर रहे हैं स्टैक स्पेस में। अभी इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, इसके नीचे वाले पार्ट जो है ना वो भी स्टिल वेटिंग। The portion of the code that is below this line is still waiting because this function has called itself. अब ये फंक्शन खुद को कॉल किया तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 2 के साथ कॉल करेगा। DFS ऑफ 2 कॉल हुआ है। ठीक है, ओके, अब हम चेक करेंगे क्या विजिटेड ऑफ ट्रू मार्क्ड है। यहाँ पे चेक करेंगे 2 मार्क्ड है, नहीं बिल्कुल नहीं, मार्क्ड नहीं है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न नहीं होना है, फिर नोड को प्रिंट करना है। नोड क्या है, अभी 2 है, तो अभी करंटली नोड 2 है क्योंकि ये 2 के लिए कॉल हुआ है। तो 2 को फिर नोड जो भी है उसको प्रिंट कर देना है। ठीक, तो कहाँ गया, वेयर इट इज, ओके, तो 2 को प्रिंट कर दो। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन कहता है विजिटेड ऑफ नोड को ट्रू मार्क कर दो। आप जो भी नोड है उसको ट्रू मार्क कर दो। तो 2 है, तो 2 नोड है करेंटली, इसको ट्रू मार्क कर दिया। उसके बाद जो भी नेबर है उसका 2 का, उसके लिए DFS दोबारा कॉल कर दो। अब देखो 2 का नेबर कौन है, 3 है। ठीक है, 3 है, और यहाँ पे हम नेबर्स को क्रॉस भी कर देते हैं। देखो 1 का नेबर जो है 2 के लिए कॉल हो चुका है, अब 2 का नेबर जो है वो 3 के लिए कॉल कर रहा है। ओके, तो 3 के लिए कॉल करेगा यहाँ पे DFS वो। ओके, तो इसके नीचे जितनी भी लाइन होंगी ना, इस वाले लाइन के नीचे जितनी लाइन होंगी वो स्टैक स्पेस में भी वेट कर रही होंगी, और ये वाला फंक्शन यहाँ पे दोबारा कॉल हो जाएगा जो कि ये होगा। ठीक है, और किसके लिए कॉल होगा, ये DFS ऑफ 3 कॉल होगा। ये इसने खुद को कॉल किया DFS ऑफ 3, और फिर यहाँ पे चेक होगा क्या DFS ऑफ 3 विजिटेड है, सॉरी विजिटेड ऑफ 3 इज ट्रू, मतलब क्या 3 विजिटेड है ऑलरेडी, नहीं 3 विजिटेड नहीं है। तो क्या करना है, अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड मार्क करना है और नोड को प्रिंट करना है। 2 काम कर देते हैं हम।
हमने यहाँ पे क्या किया, 3 को प्रिंट कर दिया एंड 3 को विजिटेड भी मार्क कर दिया, या विजिटेड हो चुके हो। अब 3 के नेबर को एक्सप्लोर करना है। व्हाट आर द नेबर्स ऑफ 3? 4, ठीक है। तो डीएफएस अगेन कॉल होगा। तो अब इसके नीचे की लाइन वेयर इट इज, तो अब इसके नीचे की लाइन वेट कर रही होगी और ये डीएफएस कॉल होगा इसके लिए। 3 का नेबर कौन है? 4, ठीक है। तो ये वाला चीज 4 के लिए कॉल हो जाएगा, ठीक है, 4 के लिए। आपको मैं ये तब तक दिखाऊंगा जब तक कि एक हम लीफ नोड नहीं पहुंच जाते और एक रिकर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अब डीएफएस ऑफ 4 के लिए कॉल, तो यहाँ पे डीएफएस ऑफ 4 के लिए कॉल मेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने डीएफएस ऑफ 4 को कॉल किया, दैट इज दिस। अभी उसके नीचे का लाइन वेट कर रहे हैं। जब नीचे का फंक्शन कंप्लीट होकर इसको रिटर्न करेगा ना, ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन और ये कॉल रिटर्न कर देगा इस चीज को। मतलब ये वाला चीज अभी चल रहा है, अभी यही एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अभी यही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट होगी। यही तो रिकर्शन होता है, ठीक है। तो इसने किसके लिए कॉल किया रिकर्शन? 4 के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है? 4 है। और फिर चेक होगा क्या 4 विजिटेड है? बिल्कुल नहीं, अभी तो 4 विजिट नहीं हुआ है। तो 4 विजिटेड नहीं है तो 4 को विजिटेड मार्क करना है, उसको प्रिंट कर देना है। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। और फिर 4 के नेबर्स के लिए हमें कॉल करना है। तो 4 का नेबर भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 3। 4 का नेबर 3 है। तो अब ये बोलेगा कि ठीक है, नाउ कॉल द रिकर्शन फॉर 3, ठीक है, विजिटेड मार्क हो गया। अब इस लाइन के लिए रिकर्शन 3 कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इसके नीचे का लाइन अभी स्टिल वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे ये कॉल कर देगा 3 के लिए रिकर्शन, और 3 रिकर्शन 3 के लिए कॉल हो गया। अब क्या चेक करना है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पहले चेक होगा कि क्या 3 विजिटेड है, चेक करते हैं क्या 3 विजिटेड है। हाँ 3 विजिटेड दोस्तों, यहाँ पे देखो अब 3 विजिटेड है, ठीक है, 3 इज विजिटेड। तो अब क्या करना है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, रिटर्न। व्हाट डज रिटर्न मीन? रिटर्न बोलता है ये लो कंप्लीट हो गया, नीचे का तुम्हारा नीचे का पोर्शन सारा कंप्लीट हो चुका है, ये चीज यहीं से रिटर्न हो गया, ठीक है। और ये वाला जो फंक्शन है यहीं से रिटर्न हो चुका है। तो ये जो कॉल है ये अपने उसको रिटर्न कर देगा जहां से ये कॉल हुआ था, ठीक है। यहां से रिटर्न हुआ कॉल इसका। तो ये बोलेगा कि ठीक है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे कुछ नहीं है तो एग्जीक्यूशन किसको रिटर्न होगा? एग्जीक्यूशन इस वाले पार्ट को रिटर्न होगा कि तेरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ये अभी चल रहा था ना, तो ये कंप्लीट हो चुका है, दिस हैज बीन कंप्लीटेड। अब इसके नीचे एग्जीक्यूट करो, नीचे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है क्या मतलब है? ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, डीएफएस ऑफ 3 एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये वाला कॉल आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा जहां से ये कॉल हुआ था, ठीक है। अब ये बोलेगा कि ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो नीचे कुछ नहीं है, अगर कुछ होता नीचे देन दैट पोर्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, बट यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। तो फिर ये बोलेगा कि ठीक है अभी ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब ये जहां से आया था उसको दे दो, ये यहाँ आ गया। तो इस तरीके से रिकर्शन कॉल होता है, ठीक है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पता है इसके नीचे कुछ पोर्शन होगा डीएफएस ऑफ 3। देखो ये तो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि ये यहां तक नहीं आया है, ये वाला पोर्शन यहीं से रिटर्न हो गया है, तो इसके नीचे का कुछ एग्जीक्यूट होने का मतलब नहीं बनता है क्योंकि इसके नीचे कुछ कोड नहीं है। बट देखो ये जब यहां से इसको रिटर्न करेगा ना, तो इसके नीचे पता है क्या होगा? इसके नीचे क्या होगा? पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। द नेबर्स ऑफ 4 विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 3, ठीक है। 4 के जो भी नेबर्स होंगे, अभी तो 4 का एक ही नेबर एक्सप्लोर हुआ है ना, डीएफएस ऑफ 3। इसके नीचे 4 का और नेबर कौन सा है? 4 का नेबर अभी फिलहाल तो एक ही है, मान लो 3 है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, इसका नीचे कोई नेबर नहीं है, तो ये वाला कॉल इसको फिर रिटर्न कर देगा। अब देखो अब क्या होगा, 3 के बाकी नेबर्स एग्जीक्यूट होंगे, 3 के बाकी नेबर्स एग्जीक्यूट होंगे। अभी 3 का एक ही नेबर एग्जीक्यूट एक्सप्लोर हुआ है, तो ये डीएफएस ऑफ 4 ये वाला अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसका जो नीचे रिकर्शन स्टैक अभी कंप्लीट हुआ है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसने कॉल इसको रिटर्न किया कि ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद पता है क्या होगा? 3 के बाकी नेबर्स के लिए डीएफएस कॉल होगा। 3 के बाकी नेबर्स कौन कौन से हैं? दैट इज 5। तो 5 के लिए यहाँ पे अगेन डीएफएस कॉल होगा। ये वाला फंक्शन जो डीएफएस है ना, ये फिर 5 के लिए कॉल होगा, ठीक। ये बोलेगा कि नीचे वाले सारे लोग अभी वेट करेंगे एंड 5 के लिए अगेन रिकर्शन कॉल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगेन ये वाली चीज वापस चलेगी 5 के लिए, तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे एक्सप्लोर नहीं हो जाते। और जैसे ही कॉल यहाँ पे इस वाली चीज को रिटर्न होगा ना, तो ये अगला नेबर एक्सप्लोर करेगा इस वाले चीज का। अब देखो 5 का डीएफएस कंप्लीट होगा, तो उसके बाद पता है क्या होगा? अगला डीएफएस फिर यहाँ पे कॉल होगा किसके लिए? 5 के बाद इसका नेबर कौन है? 2 है, ठीक है, 2। तो डीएफएस ऑफ 5 के बाद डीएफएस ऑफ 2 होगा, और जब डीएफएस ऑफ 2 कंप्लीट हो जाएगा तब ये वाला पूरा चीज कंप्लीट होगा, क्योंकि 3 के सारे नेबर एक्सप्लोर हो चुके हैं। उसके बाद कॉल यहाँ पे रिटर्न होगा। तो इस तरीके से डीएफएस चलेगा, ठीक है। और फिर इसके भी 2 के सारे पाथ्स एक्सप्लोर होंगे, 6 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 1 भी एक्सप्लोर होंगे। उसके बाद फिर ये वाला कॉल यहाँ पे रिटर्न होगा, और फिर ये वाला 2, 1 का जो पाथ, 1 के कितने पाथ है? एक तो 2 है, तो 2 एक्सप्लोर हो चुका है नीचे यहाँ पे। अब 1 के बाद 8 बचा है, तो फिर यहाँ पे ना इस वाले जगह पे डीएफएस ऑफ 8 लिखा रहेगा, इस जगह पे डीएफएस ऑफ 8। तो जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जहां से भी ये कॉल हुआ है उधर से इसका जब कॉल रिटर्न होगा, तो फिर डीएफएस ऑफ 8 कॉल होगा, और डीएफएस ऑफ 8 अगेन कॉल होगा उसी तरीके से, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब इसका एक सिंपल सा कोड लिख के देखते हैं। ये जो मैंने ट्री यहाँ पे लिया है, ग्राफ, दिस इज एक्चुअली अ ट्री बट यू कैन से इट एज अ ग्राफ, ठीक है।
तो उसका मैंने यहाँ पे ये ले रखा है इनपुट। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, पहले क्या लेना है, n और m। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, m है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, n बता रहा है कि हमारे पास 10 वर्टिसेस हैं। ठीक है, 10 वैल्यूज हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी वैल्यूज है। 9 बता रहे हैं एजेस कि कितने एजेस है, एक एज है 1 से 2 के बीच में, एक एज है 1 से 8 के बीच में, ऐसे 9 एजेस है हमारे पास। तो ये चीज ये बता रहा है। ठीक है, आई होप कि इनपुट समझ आ रहा होगा। n ले लिया, फिर m ले लिया। ठीक है, बढ़िया, नाइस। उसके बाद क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से ये चीज कि ग्राफ का इनपुट कैसे लेते हैं। n+1 साइज का होगा एक्चुअली, क्योंकि 0 बेस के हिसाब से और वो 1 बेस के हिसाब से। ये 10 है ना, तो हमें 11 साइज का लेना होगा, सो दैट कि हम 0 बेस के हिसाब से 10th वाला इंडेक्स भी एक्सेस कर सके। अब क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, कितने साइज का, m साइज का, ताकि नंबर ऑफ एजेस रीड कर सके हम। ठीक है, इसमें दो चीज आएगा, एक u और एक v। ठीक, u ले लिया, v ले लिया। अब क्या करना है, u में v को डालना है, u वाले इंडेक्स पे v को, एंड v वाले इंडेक्स पे ग्राफ ऑफ v डॉट पुश बैक u। ठीक, पीछे आपको समझ आ रहा है। तो ग्राफ अभी बन चुका है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, अब डीएफएस फंक्शन एक्सप्लोर करना है। डीएफएस फंक्शन जो होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट लेगा और वहां से सारे पाथ को एक्सप्लोर करके वो प्रिंट करेगा। तो मैं बोलता हूँ वन इज द रूट नोड। 1 से आप स्टार्ट करो एक्सप्लोर करना और सारे नोड को विजिट करो। ये काम है इस फंक्शन का। नाउ द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज हमको ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप विल बी वॉइड, क्योंकि हमें इसे प्रिंट करना है। तो इंट नोड, करंट नोड। ओके, ऑल्सो वी विल बी रिक्वायर्ड अ विजिटेड एरे। ठीक है, वेक्टर ऑफ bool visited, and what will be the size of visited array, that is m+1, and initially all the elements will be false। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसके साथ ग्राफ भी पास करना होगा एंड विजिटेड एरे भी पास करना होगा, क्योंकि दो चीज चाहिए होगा हमें, है ना। तो अब इसमें ग्राफ ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ग्राफ एंड वेक्टर ऑफ bool will be visited array। ओके, अब रिकर्शन का बेस केस लिखना है कि अगर ये नोड क्या है, ये बता रहे कि मैं ये नोड लेके आया हूं। अब इसके लिए मुझे बताओ क्या करना है। सबसे पहले बोलूंगा कि अगर तू विजिटेड है, इफ विजिटेड ऑफ नोड इक्वल्स टू ट्रू देन रिटर्न। अगर तू विजिटेड है तो हमें तुमसे बात नहीं करनी, यहीं से रिटर्न हो जाओ कॉल। जो नेक्स्ट आपका पेरेंट है उसको कॉल रिटर्न कर दो, वो अगले डीएफएस को कॉल करेगा या अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा अगर विजिटेड है तो। अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करना है, बोलो तुम विजिटेड नहीं हो, अभी आए हो, तो पहले विजिटेड मार्क हो जाओ, फिर बाद में कुछ करेंगे। तो ये विजिटेड मार्क हो चुका है। अब बोलते हैं कि ठीक है प्रिंट कर देते हैं सी आउट नोड। ठीक है, पहले नोड को प्रिंट कर दिया हमने, अब नोड भी प्रिंट हो चुका है। अब विजिटेड भी चेक हो चुका है कि वो विजिटेड भी नहीं है। अब क्या करना है, अब हमें सारे नेबर्स के लिए कॉल करना है। तो फॉर इंट चाइल्ड ऑफ ग्राफ ऑफ नोड, हम बोलेंगे कि ठीक है डीएफएस कॉल कर दो चाइल्ड के लिए। ठीक है, ये वाला फंक्शन चाइल्ड के लिए, समझ रहे हो ना आप, ये क्या चीज है। ग्राफ ऑफ नोड एक वेक्टर है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बारी बारी से कॉल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना कि पहले 1 है तो 1 का जो 1 वाले इंडेक्स पे जितने भी होंगे, जैसे 2 और 8 है, तो डीएफएस कॉल होगा 2 के लिए। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए डीएफएस कॉल कर देना एंड उसमें ग्राफ एंड विजिटेड को पास कर देना। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि विल इट वर्क और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज बताओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 8 7 9 10। क्या दोस्तों, ये वही है जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। 1 2 3 4 5 6 8 7 9 10 6 8 7 9 10 एग्जैक्टली दिस इज द थिंग। समझ आया आपको ये क्या चीज है। देखो जैसे मैंने बोला था वही प्रिंट हो रहा है, और कैसे हो रहा है प्रिंट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इस जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से डीएफएस चलता है। अब आप क्या चाहते हो, अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर मैं जो सी आउट लिखा हूं इसको मैं यहां कर दूं तो क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और ड्राई रन करके सोचो कि क्या आउटपुट आएगा, और फिर मैच करो। मैं रन करने जा रहा हूं इन 3 सेकेंड्स। 1 2 3 हियर वी गो। यहां पे आपको अलग आउटपुट मिलेगा, नोड्स वही रहेंगे, आउटपुट अलग रहेगा। 1 से 10 तक ही सारे नोड हैं बट आउटपुट अलग रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप नहीं सोच पाए हो लेट मी एक्सप्लेन। देखो जब यहाँ पे डीएफएस कॉल हो रहा था तो ये वाला चीज पहले एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। अब अगर इस चीज को नीचे लिखे हो ना, ये चीज अगर पहले, ये चीज हमने कहाँ लिखा है अभी, जो डीएफएस हम कॉल कर रहे हैं ना उसके नीचे, तो पहले ये चीज एक्सप्लोर होगी ना, तो पहले डीएफएस वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये एग्जीक्यूट होते 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 लास्ट में पहुंच जाएगा। और लास्ट में देखो हम कहाँ तक पहुंचे, लास्ट में पहुंचे देखो 3 वाला कॉल जो है वो यहां से रिटर्न हुआ है, तो ये वाला नोड जो है ये तो नीचे रहेगा, तो इसके नीचे तो गया नहीं, तो ये वाला कॉल यहां से रिटर्न हुआ है ना। तो 3 के नीचे ये वाला जब कंप्लीट हुआ है
ये वाला नोड 4 है, तो 3 वाला जब कंप्लीट हो चुका तब यहाँ पे आपने सी आउट लिखा है, तो इसलिए 4 प्रिंट होगा पहले। क्या 4 पहले प्रिंट हो रहा है? हाँ। तो इसी तरीके से जब जब रिकर्शन कॉल ये वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब जब सी आउट होगा, जब वो लाइन आएगी तभी एग्जीक्यूट होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी डिटेल में। ठीक, बहुत बढ़िया, ये चीज एग्जीक्यूट हो गई सारी। अब सारे नोड्स भी मिल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखो, वहां लिखो, इसको यहाँ लिखो, वहां या फिर वहां लिखो। अब चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख दो, बस ऑर्डर अलग होगा, जैसे एग्जीक्यूट होगा रिकर्शन खोल के आपको देखना होगा। आई होप दोस्तों आपको डीएफएस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग इज स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हम हर नोड को कितनी बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों? कितनी बार विजिट कर रहे हैं? देखो, एक बार ये नोड विजिट हो चुका, ठीक है, ये वाला नोड एक बार विजिट हो चुका, तो क्या हम दोबारा इसको विजिट कर रहे हैं? एक बार अगर ये विजिट हो चुका, उसके बाद दोबारा हम इसको विजिट कर रहे हैं, इसके नेबर्स पे जा रहे हैं, 2, इसको भी विजिटेड मार्क कर दिया। अब कोई भी नोड अगर विजिटेड है तब हम उसको दोबारा उस पर विजिट नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर नोड जो है वो सिर्फ एक बार विजिट हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है दोस्तों? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितने होंगे आपको उतना टाइम लगेगा डीएफएस को रन करने में। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 है तो ऑर्डर ऑफ 10 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी। ऑर्डर ऑफ n है, मतलब n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस जितने भी होंगे वो होगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस का? अब डीएफएस 2 तरीके से इंप्लीमेंट होता है। अगर आप विजिटेड एरे नहीं ले रहे हो ना, तो आप एक पेरेंट एरे रखो। व्हाट डज इट मीन? आप 1 से लेके उसके नेबर पे जा रहे हो ना, तो 1 क्या है? पेरेंट है, ये पेरेंट है, तो आप डीएफएस में एक पेरेंट पास कर दो कि 8 का अगर नेबर जो भी है वो अगर पेरेंट के इक्वल है तब मैं डीएफएस कॉल नहीं करूंगा। बट अगर आप विजिटेड वाला एरे यूज कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर ऑफ n लग रहा है। ठीक है, और स्टैक स्पेस कितना लग रहा है? ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि इसके लिए आप वेट कर रहे हो, ये खुल रहा है ना स्टैक, तो ऑर्डर ऑफ n स्टैक स्पेस हो जाएगा वर्स्ट केस में। ठीक है, क्योंकि रिकर्शन में स्टैक स्पेस लगता है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी दोस्तों? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट अबाउट इट? ऑर्डर ऑफ n अगर हम विजिटेड एरे यूज कर रहे हैं प्लस ऑर्डर ऑफ n स्टैक स्पेस लग रहा है इसमें। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये ऑर्डर ऑफ 2n होगा, ऑर्डर ऑफ 2n। ठीक है, अप्रॉक्स विच विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर ऑफ n। तो डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n, वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ n जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है उतना ही हमारा स्पेस लगेगा। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डीएफएस फंक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा व्हाट इज डीएफएस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग बीएफएस एल्गोरिथम। वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें भी हम काफी डीप में सब कुछ चर्चा करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। हैप्पी कोडिंग गाइस। Broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.